वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3F में क्वेश्चन 1 to 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 1.69। ये जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1.69 जो दे रखा है 1.69 स्क्वायर रूट में दे रखा है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। 1.69 को एज इट इज लिखेंगे जैसा हमने पहले एक्सरसाइज 3E में किया था। अब यहाँ इसके पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया, 1 का नहीं बन रहा तो 1 ऐसे कैसे रखेंगे। अब डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 1 जा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो गया। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये तो 0 हो गया, डेसिमल पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो 1 है इसका डबल होकर यहाँ आ जाएगा, तो 69 नीचे आएगा। अब 2 के साथ ऐसा डिजिट लगा के मल्टीप्लाई करना है कि यूनिट प्लेस पर 9 आए। तो हम 3 को करें तो 23 3 जा 69, 69 में से 69 माइनस करेंगे 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 इज इक्वल टू 1.3। ये इसका आंसर है। ये जो क्वेश्चन आता है इसको हम यहाँ पे इक्वल करके लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 33.64। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 33.64 इक्वल टू सेम एज लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 33 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो 33 आए या फिर इसके नियर बाई कोई नंबर आए। तो हम देखें कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25, 13 में से 5 8। ये डेसिमल पॉइंट यहां से यहां चला जाएगा, इस 5 का डबल करेंगे 10 हो जाएगा, 64 नीचे आएगा। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहां पे ऐसा डिजिट लगाएं, यूनिट प्लेस पर 4 आना चाहिए। तो 8 8 जा 64, 8 से हो रहा है सीधा, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 33.64 इज इक्वल टू 5.8। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 इज इक्वल टू 156.25 लिखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे इसको भी, इसका पेयर बनाएंगे। अब यहाँ देखें कि ये तो 1 है ना, 1 से ही डिवाइड हो रहा है, 1 1 जा 1, 1 में से 1 0। अब इस 1 का डबल कितना होगा, 2। अब 56 क्योंकि डेसिमल पॉइंट से इधर है तो 56 अभी नीचे आ जाएगा, अभी डेसिमल पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब 2 के साथ ऐसा डिजिट लगाएं कि 56 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर 3 लगाते हैं तो 69 होता है, 2 लगाते हैं 22 2 जा 44, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 5 में से 4 1। डेसिमल पॉइंट है ये क्वेश्चन में ऊपर आ जाएगा, अब 25 नीचे आएगा। अब 12 का डबल करेंगे, इस 12 का डबल करेंगे तो 24। अब यहाँ पे ऐसा डिजिट लगाकर मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस पर 5 आए। तो एक 5 ही ऐसा है जिसको लगाएं तो यूनिट प्लेस पर 5 आता है। तो 245 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22 का 2, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12। 5 से करेंगे यहाँ पे तो 5 यहाँ भी लिखेंगे
और ये 1225। स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 इज इक्वल टू 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 75.69। स्क्वायर रूट ऑफ 75.69 इज इक्वल टू, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको भी सोल्व करेंगे। पेयर बना दिए। अब ऐसा नंबर देखो कि जिससे 75 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 8 8 जा 64, 9 9 जा तो 81 होता है, तो 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 8 जा 64, माइनस करेंगे 5 में से 4 1, 7 में से 6 1, डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा। इस 8 का डबल हो जाएगा 16। अब 16 से कम है 11, तो यहाँ पे 6 9 भी नीचे आएगा। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस पर 9 आए। तो एक बार हम 3 से करें तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 और 1 4। ये तो काफी कम नंबर है। अब देखिए कि 7 7 जा भी 49 होता है, तो यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है। 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46, 7 1 जा 7 और 4 11। कंप्लीट 7 से जा रहा है, तो 7 से 7 को यहाँ भी लिखेंगे 1169। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 75.69 इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 9.8596। स्क्वायर रूट ऑफ 9.8596 लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। पेयर बनाएंगे। अब 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 3 का डबल हो जाएगा 6, 6 को यहाँ लिखेंगे 85 नीचे आएगा। यहाँ 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 85 नीचे आ गया। अब 6 के साथ ऐसा डिजिट लगाएं कि 85 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 1 जा पे जा रहा है 61, 5 में से 1 4, 8 में 6 2। अब 31 3.1 है, ये मानो कि 31 है, 31 का डबल करें तो 62, 96 नीचे आएगा। अब ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें, ऐसा डिजिट लगा के मल्टीप्लाई करें, यूनिट प्लेस पर 6 आए। तो एक तो 4 4 जा 16 होता है, तो 6 2 4 कर लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 6 जा 24। कंप्लीट गया 4 से, 4 को यहाँ भी लिखेंगे और 2 4 9 6, माइनस करेंगे तो ये तो 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.8596 इज इक्वल टू 3.14। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट ऑफ 10.0489। स्क्वायर रूट ऑफ 10.0489 लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो डेसिमल के साथ नंबर को एज इट इज लिखेंगे। पेयर बनाएंगे, डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, क्योंकि 4 से करें तो 4 16, 4 4 जा 16 ज्यादा जाता है, तो 3 3 जा 9, 1 डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को एज इट इज यहां रखेंगे। 3 का डबल हो गया 6, अब 0 4 नीचे आएगा। अब देखो 6 के साथ 2 लगाएं, मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ज्यादा जाता है 1 ही लगाएं, 1 जा 61, 4 में से 1
3 और ये 10 में से 6 4 8 9 नीचे आएगा। ये 3.1 का डबल हो गया, यानी कि 31 का डबल 62। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें यूनिट प्लेस पर रखकर कि 9 आए, तो 3 से करें, 3 से तो कम रहेगा, 7 से कर लेते हैं। 6 2 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 7 2 जा 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 1 43, 7 से कंप्लीट जा रहा है 4 3 8 9, यहाँ लिखेंगे। माइनस होकर ये तो 0 हो गया और यहाँ भी 7 लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10.0489 इज इक्वल टू 3.17, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1.0816, स्क्वायर रूट ऑफ 1.0816, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे इसको भी। 1.0816 पेयर बनाएंगे, 1 1 जा 1, 1 से डिवाइड हो रहा है ये तो 0 हो गया, डेसिमल पॉइंट यहाँ ऊपर चला जाएगा, 1 का डबल हो गया 2, 08 को नीचे लाएंगे। अब यहाँ देखिए कि 08, अब 2 के साथ कोई भी डिजिट लगाते हैं तो 08 से ज्यादा जाता है, यानी कि डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक 0 लगा देते हैं, 0 यहाँ भी लग जाएगी। अब 16 नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर को हम नीचे लाएंगे। अब देखिए सीधा 4 से हो रहा है, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.0816 इज इक्वल टू 1.04, ये इसका आंसर। सिर्फ यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट से कोई ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप इसको डिवाइड करें तो जहां डेसिमल पॉइंट आपका आता है वहीं डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वोशिएंट में शिफ्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2916, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.2916 इज इक्वल टू, देखो 0.2916 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद पेयर बनाएंगे। अब आप 0 से 0 को डिवाइड करें, या 0 ही है तो 0 से तो क्या डिवाइड करें, करना चाहें तो कर लें कि 0 0 जा 0 हो गया, यहाँ 0 ही आ गया, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दें। अब 0 का डबल क्या करें, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 29 को एज इट इज ले आते हैं यहाँ पे। अब 29 को देखो कि किस से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब 5 का डबल 10, 16 नीचे आएगा। अब किससे डिवाइड करें, ऐसा डिजिट लगाएं कि यूनिट प्लेस पर 6 आए, तो 4 4 जा हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.2916 इज इक्वल टू 0.54। इसी क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते कि ये 0 है, तो 0 से 0 ना भी लगाएं तो सीधा डेसिमल पॉइंट लगा के आप 29 को टारगेट कर लेते हैं, और 5 5 जा 25, 4 16 नीचे आ जाएगा, 5 का डबल 10 हो गया, और 4 से करते तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आप 0 से करते हो तो 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 0.54 या 0.54 एक ही बात है।